नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कबीर का काव्य शिल्प। इससे पहले की क्लास में हमने कबीर का समाज सुधारक रूप पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कबीर का काव्य शिल्प। विचारधारा के स्तर पर कबीर से परिचित होने के बाद कबीर से परिचित होना भी आवश्यक है। तो इस क्लास में हम कबीर की काव्य शिल्प की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद में हम कबीर की काव्य की भाषा के विविध रूपों का विश्लेषण कर पाएंगे और ये जान सकेंगे कि कबीर व्यंग्य के महान कवि हैं और कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य की व्याख्या कर पाएंगे। तो इसमें इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। प्रस्तावना, फिर कबीर की भाषा के विभिन्न रूप, कबीर की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता, और कबीर के काव्य में भाव एवं कला सौंदर्य। और निष्कर्ष। तो कबीर की काव्य भाषा, उनकी काव्य कला और जो सृजनात्मकता है, इसके बारे में हमने जाना था पिछली क्लास में। भक्ति काल के प्रारंभ में काव्य भाषा के रूप में अभी न तो खड़ी बोली का पूर्ण विकास हुआ था और न ही अवधी और ब्रज भाषा का। तो कबीर की भाषा को लेकर के विद्वानों में गहरा मतभेद रहा। क्या कबीर की वाणियों को धार्मिक साधना के अंतर्गत लिखे गए सांप्रदायिक साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं? इस पर भी आलोचकों में मतभेद रहा। कबीर की कला और उनकी वाणियों के भाव सौंदर्य पर गहराई से विचार किया गया और उसी क्रम में कबीर का मूल्यांकन भी हमेशा नई दृष्टि से किया गया। कबीर की भाषा के विभिन्न रूप। तो कबीर ने अपने हाथों लिखी उनकी वाणियों की हस्तलिखित जो पोथी है, अभी तक किसी को वो प्राप्त नहीं हुई है। तो कबीर की जो वाणियां हैं, उनको उनके शिष्यों ने या कबीरपंथी जो संत हैं, उन्होंने लिखित रूप प्रदान किया था। तो यहाँ तक कि राजस्थान के कबीरपंथियों के यहाँ एक तरह का पाठ मिलता है, तो काशी, गोरखपुर आदि के जो कबीरपंथी हैं, वहाँ दूसरी तरह का पाठ मिलता है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत भी कबीर की जो वाणियां हैं, वहाँ संग्रहित मिलती है। तो इस प्रकार कबीर साहित्य की तीसरी पाठ परंपरा ने कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद ही बढ़ाया है। कबीर की वाणियों के ये तीनों प्रकार के पाठ 16वीं 17वीं शताब्दी की जो हस्तलिखित पोथियां हैं, उन पर आधारित है। तो कबीर के जीवन काल में संग्रहित किसी भी हस्तलिखित पोथी के अभाव के कारण सभी पाठ जो थे वो अनुमान पर ही आधारित कहे जा सकते हैं। तो कबीर ग्रंथावली के रूप में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कबीर ग्रंथावली
किसने लिखी कबीर ग्रंथावली? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। और दूसरी है कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। तो इन्होंने अपने अपने ढंग से कबीर ग्रंथावली की जो पुस्तक है वो उपलब्ध कराई है। तो ये तीनों ग्रंथ जो है दादूपंथी और निरंजन पंथी संतों की राजस्थानी परंपरा पर निर्भर हैं। तो संत कबीर नाम से एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पाठ पंजाबी पाठ परंपरा पर निर्भर है। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा भी कबीर ग्रंथावली का पाठ जो है वो पंजाबी परंपरा पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की जो वाणियां हैं उनकी भाषा संरचना को पाठ निर्धारण का आधार बनाया था। फिर डॉक्टर सुखदेव सिंह, डॉक्टर सुखदेव सिंह, इन्होंने बीजक नाम से एक काव्य संग्रह निकाला, प्रकाशित किया। बीजक नाम है उसका। इसमें अवधी और भोजपुरी और पूर्वी प्रदेश की जो पाठ परंपरा है उसको भाषा संरचना की दृष्टि से महत्व प्रदान किया। इसके अलावा कबीर की वाणियों के ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनमें खड़ी बोली को भाषा संरचना की दृष्टि से प्रमुखता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर की वाणियों में सिर्फ शब्द भंडार की दृष्टि से ही नहीं, उच्चारण भेद, वाक्य गठन, सर्वनाम, क्रियापदों के लिहाज से या क्रियापदों के प्रयोगों के आधार पर कहीं पंजाबी भाषा के लक्षण दिखाई देते हैं, तो कहीं राजस्थानी भाषा के, कहीं अवधी भोजपुरी के, तो कहीं खड़ी बोली के। तो मध्यकाल में प्राप्त जो चार बोलियों की अलग अलग प्रकार की भाषा संरचना के मिश्रित प्रयोग से कबीर की भाषा के संबंध में निर्णय की जो जटिलता है उससे बचने के लिए उन्होंने एक उपाय यह निकाला कि उसे कबीर की भाषा कौन सी कह दिया जाए? सद्दू कड़ी। सद्दू कड़ी का अर्थ होता है मिश्रित भाषा। कबीर की भाषा को क्या नाम दिया विद्वानों ने? सद्दू कड़ी भाषा। तो सद्दू कड़ी में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली के भी कुछ शब्द वो सभी इसमें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उनकी भाषा सद्दू कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, पर रमेनी और शब्द में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहां हम इस प्रकार लिखेंगे कि सद्दू कड़ी भाषा में, सद्दू कड़ी इसके अंतर्गत कौन सी भाषा है? राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है। और रमेनी और शब्द ये जो पद हैं इनमें ब्रज भाषा और कहीं कहीं अवधी पूर्वी बोली।
इस प्रकार कबीर की भाषा के संबंध में किसी प्रकार से अंतिम निर्णय लिया जाना कठिन है। अनुमानों के आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि संत कबीर के जीवन का अधिकांश समय काशी में बीता और उनके भाषागत संस्कार अध्ययन की अपेक्षा श्रवण उससे बने थे। उन्होंने ऐसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने जो सुना था महापुरुषों के या संतों के विचार, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की। तो उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अनेक साधु संतों के संपर्क में भी वे रहे। तो उनकी भाषा का मूल आधार पूर्वी रहा होगा और जिसमें अन्य बोलियां और भाषाओं के जो लोक प्रचलित शब्द हैं वो अकारण ही उसमें आ गए होंगे। तो कबीर की भाषा के जो पारिवारिक या पारिभाषिक जो शब्द हैं उसके 3 रूप मिलते हैं। एक साखी, सबद और रमेनी। तो इन तीनों प्रकार की वाणियों में मध्यकाल की जो धर्म साधना है, भारतीय दर्शन है, इस्लाम और सूफी मत के जो शब्द हैं वो उसमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अनेक स्थानों पर कबीर की वाणियों के अर्थ ग्रहण में इन शब्दों की वजह से आम पाठकों को भी बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए हम देख पाएंगे कि कबीर के साहित्य पर जो प्रकाशित आलोचन ग्रंथ है या कबीर की वाणियों का जो पाठ आलोचन है, उनके ग्रंथों के अंत में जो शब्द है, शब्दावली है, उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने वाले परिशिष्ट भी मौजूद हैं उसमें। बौद्ध, जैन, योग, शैव, शाक्त और सूफी मतों से संबंधित अनेक ऐसे शब्दों के अर्थों को लेकर भी इसमें एक विवाद का विषय रहा है विद्वानों के बीच। एक ही साखी या एक ही पद के अनेक प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। उनके जो अभिप्राय होता है उसको समझना थोड़ा कठिन रहा। उदाहरण के लिए जैसे अनहद नाद, अनहद नाद, सुरति निरुति, निरति, उन्मिनी, कुंडलिनी, ये शब्दार्थ हैं कबीर की रचनाओं की। कठिन शब्दार्थ इनको कहा जा सकता है। कुंडलिनी, गगन गुफा, सहज समाधि, हंसा, जैसे कई शब्द हैं। फिर नाथपंथी योगियों की जो धर्म साधना है उससे संबंधित जो शास्त्रीय ग्रंथ है उनमें भी इन शब्दों के अलग अर्थ बताए गए हैं। इसी तरह सूफी मत और इस्लाम से संबंधित शब्द जैसे वजूद, गैब, दीदार, नूर, अल्लाह, खुदा, करीम, पीर, मुरीद, नमाज, कलमा, बंदा, मस्तान आदि ये भी इस प्रकार के शब्द हैं। इनके अर्थ भी जो सूफी धर्म साधना है उनकी जो विभिन्न परंपराएं हैं उनके द्वारा निश्चित किए गए हैं। तो उनका भी अर्थ और कबीर की जो भाषा है उसका अर्थ समान दिखाई देते हैं। लेकिन जो उलट बासियां हैं कबीर की और रूपक है उनमें इन शब्दों का अर्थ जो है नए आधार पर ग्रहण किया गया है। और अलग अलग धर्मों के अलग शब्द जैसे जुलाहा, बुनकर, व्यापारियों, खेतीहर, इन आबादी के जो प्रयोग में आने वाले या लोक प्रचलित जो शब्द हैं कबीर की वाणियों में वो बहुत अधिक मात्रा में मिले गए हैं। फिर है कबीर की भाषा शक्ति। इससे पहले हम एक
हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक उक्ति देखते हैं, जिसमें उन्होंने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वे वाणी के डिटेक्टर थे। वाणी के डिटेक्टर किसे कहा जाता है? जासूस को। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। ये प्रश्न भी आ सकता है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? व्याख्या कीजिए। बन गया तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला है कबीर की भाषा। तो कबीर की भाषा पर विचार प्रस्तुत करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है। तो आखिर भाषा के ये गुण कबीर में आए कहाँ से? स्पष्ट है कि जब वे पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर युग युग तक जीवित रहने वाला ये साहित्य उन्होंने कैसे रच दिया? जिस साखी में कबीर ने मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ जैसी अभिव्यक्ति दी, उसी में उनका यह भी कहना है कि कबीर मुखी जनाई बात। तो इन उक्तियों को यदि आप संतों की काव्य सृजन प्रक्रिया की कुंजी बनाएं तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि उस युग के सामाजिक और धार्मिक विवादों ने संतों और जो उत्पीड़ित जनता है उनके बीच प्रश्नोत्तर, बहस और ज्ञान प्राप्त करने की एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया। इस परंपरा को गढ़ने और उसको विकसित करने में जो जैन, सिद्ध और नाथ जो संप्रदाय हैं उनके अलावा सूफी संतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ब्राह्मणवाद और जो वैदिक संस्कृति है उनके विरुद्ध संघर्षों में शास्त्रीय ग्रंथों को नकारने और उन्हीं के अनुभव के आधार पर नई तर्क व्यवस्था का निर्माण करने में जो घुमंतु या जो भ्रमणशील जो स्मरण है उनकी पहली युक्ति यही होती थी कि पोथियों और शास्त्रों को छोड़ो, जब तक इनसे छुटकारा नहीं प्राप्त होगा तब तक
तुम में ज्ञान का साक्षात्कार तुम नहीं कर पाओगे। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ऐसी अनेक उक्तियां इसी तथ्य की पुष्टि करती है। तो आत्म तत्व, परम सत्य और प्रेम जिस शिखर पर विराजे हुए मिले हैं, वहां पहुंचने का रास्ता फिसलन भरा दिखाई देता है। यहां तक कि चींटी भी उस रास्ते को पार न करके फिसल करके गिर पड़ती है। उसी प्रकार ये जो कबीर कहते हैं कि इन पंडितों को देखो जो वहां पहुंचने के लिए बैलों पर अपनी ज्ञान की गठरी लाद करके चल पड़े हैं। जैसे कबीरा का घर शिखर पर जहां सिलहती सिलहली गैल पांव न टिके पिपलिका, पांव न टिके पिपलिका, पंडित लादे बैल। तो अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कबीर पंडितों को, मुल्लों मौलवियों को, धार्मिक जो मठाधीश हैं या योगी हैं, उन सबको निरुत्तर कर देते हैं। जाति प्रथा के समर्थकों की बोलती बंद कर दी कबीर ने। धार्मिक कर्मकांड और बाह्य आडंबरों की भी धज्जियां उड़ाते वो दिखते हैं। तो वास्तव में उनका जो शब्द चयन है या जो भाषा की व्यंजना शक्ति है, उसका कमाल न होकर के सामाजिक दृष्टि से जो प्रासंगिक नई तर्क प्रणाली है, उसकी शक्ति है जो कबीर की वाणियों में प्रखरता, ओज और नवीन स्फूर्ति पैदा करती है। आजीविका के लिए मेहनत और मशक्कत करने वालों की यही जो वाग्धारा है, जिसका आवेग परजीवी समाज की रूढ़िवादिता की चट्टान पर आघात करता है। और उस युग के संदर्भ में ये भाषा नहीं बल्कि जन जन की भाषा है, और भाषा जिसे बहता हुआ नीर कहा जाता है। तो कबीर की काव्य भाषा की शक्ति का मूल्यांकन जो शास्त्रीय मानदंड है उनके आधार पर करना असंभव है। विभिन्न प्रकार के जो श्रोता हैं उनको संबोधित करके कबीर की वाणियों के जो मिजाज है, उनकी काव्य भाषा में विविधता दिखाई पड़ती है। तो इसलिए ये इन रचनाओं के प्रसंग में हम कह सकते हैं कि जो संध्या भाषा में रचित है, रहस्य से व्यंजित जो भाषा है, तो कबीर की वाणियों में सदुकड़ी भाषा जो सिद्धों और नाथों की संध्या भाषा जैसी ही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र ज्ञानी पंडितों की परीक्षा लेने और उनके ज्ञान को चुनौती देने के उद्देश्य से उन्होंने अनेक उलटबाशियों की रचना की थी। इस प्रकार हमने अब तक के क्लास में कबीर के काव्य शिल्प के अंतर्गत कबीर की भाषा के बारे में जानकारी ली।